हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक लड़का अचानक एक वृत्तीय घूर्णी। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं कि जब बच्चों किसी भी निकाय पर लगने वाला कुल बलागुण अगर शून्य होगा तो बच्चों बलागुण दिया जाता है dl/dt से। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर अगर बच्चों बलागुण, तो इस स्थिति में बच्चों निकाय का जो संवेग होगा बच्चों, ये संवेग कौन सा संवेग बच्चों, ये कोणीय संवेग, ये क्या रहेगा, नियत रहेगा, मतलब ये संरक्षित रहेगा। तो प्रारंभिक कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, अंतिम कोणीय संवेग। इसी स्थिति में बच्चों अगर किसी निकाय पर लगने वाला कुल बल शून्य है तो बल बराबर होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन की दर। ये बच्चों रेखीय संवेग होता है। अगर बल बच्चों शून्य है, कुल बल, तो dp/dt किसके बराबर होगा, शून्य के। तो यहाँ से जो संवेग होगा ये नियत रहेगा। बच्चों रेखीय संवेग की बात हो रही है, तो यहाँ से प्रारंभिक रेखीय संवेग किसके बराबर होगा, अंतिम रेखीय संवेग के। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वृत्तीय घूर्णी चकती है बच्चों। तो बच्चों इस द्रव्यमान केंद्र के परित, इस बिंदु के परित बच्चों एक कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई व्यक्ति आके बैठ जाता है, कोई, ठीक है। तो बच्चों उसकी कोई अलग अलग स्थिति हो सकती है, कहीं भी बैठ सकता है बच्चों, वो यहाँ पर स्वतंत्र है बैठने के लिए। तो पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति और ये तीसरी स्थिति। और बच्चों इसके पास यहाँ पर रेखीय वेग है, ठीक है, जो कि बच्चों यहाँ पर भी रेखीय वेग से ये चल रहा है। तो देखिए बच्चों, प्रारंभ में इसका द्रव्यमान m था। प्रारंभिक द्रव्यमान जो इसका चकती का, वो कितना था, m था, केवल चकती उपस्थित थी। अगर इसके अंतिम द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका अंतिम द्रव्यमान होगा बच्चों, ये होगा m धन व्यक्ति जो आकर बैठा उसका द्रव्यमान। अगर बच्चों यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण की बात की जाए तो बच्चों जड़त्व आघूर्ण, प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण की बात की जाए तो प्रारंभिक जड़त्व आघूर्ण किसका है, सिर्फ चकती का, तो वो कितना होगा, I1। अगर बच्चों अंतिम जड़त्व आघूर्ण की बात की जाए तो ये बदल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, I2, ठीक है। और I1 किसके बराबर नहीं है, I2 के, मतलब जड़त्व आघूर्ण परिवर्तित हो रहा है, द्रव्यमान भी परिवर्तित हो रहा है। तो आइए बच्चों एक एक करके विकल्प पे चलते हैं। तो पहला विकल्प है बच्चों कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बच्चों कोणीय वेग, अगर बच्चों यहाँ पर कोणीय वेग की बात की जाएगी तो कोणीय वेग तो जो होगा वो परिवर्तित होगा। क्योंकि बच्चों कोणीय वेग परिवर्तित इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो वेग में परिवर्तन आएगा बच्चों। तो यहाँ पर कोणीय वेग जो होगा वो परिवर्तित होगा, वो संरक्षित नहीं रह पाएगा। कोणीय संवेग की बात की जाए, ठीक है, तो कोणीय संवेग को समझते हैं बच्चों। इस निकाय पर बच्चों जैसे ही व्यक्ति आकर बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पर लगने वाला कुल बलागुण या बाह्य बलागुण की बात की जाए तो शून्य होगा। तो इस स्थिति में बच्चों जो कोणीय संवेग रहता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। तो कोणीय संवेग क्या रहेगा बच्चों, संरक्षित रहेगा। इसका मतलब बच्चों ये विकल्प हो सकता है। रेखीय संवेग की बात की जाए तो बच्चों रेखीय संवेग ये होता है बच्चों P बराबर mv। क्या बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, हाँ बच्चों द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है। तो संवेग भी परिवर्तित होगा, हाँ संवेग परिवर्तित होगा। तो अगर संवेग परिवर्तित होगा तो क्या संवेग संरक्षित रहेगा, क्या नहीं, ठीक है, नहीं संरक्षित रहेगा, ठीक है। आइए बच्चों चौथे विकल्प की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर चौथे विकल्प में बोला गया गतिज ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर घूर्णी गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में रोटेशनल, ये होती है 1/2 आई ओमेगा वर्ग। बच्चों आई जो है वो परिवर्तित है, जैसा पहले देखा। तो परिवर्तित है तो बच्चों जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। अगर ये परिवर्तित रहेगी तो संरक्षित रहेगी, क्या नहीं, तो ये भी संरक्षित नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो बच्चों यहाँ पर सही विकल्प कौन सा हो सकता है, दूसरा विकल्प सही रहेगा, कोणीय संवेग। इसका कारण है कि बच्चों इस पर लगने वाला जो निकाय पर कुल बलागुण शून्य है, तो इसका प्रारंभिक कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग होता है आई ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो बच्चों आई भी परिवर्तित है, ओमेगा भी परिवर्तित है, तो यहाँ पर ये बराबर होगा प्रारंभिक किसके बराबर होगा, अंतिम के। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।